एक कप चाय बनाना, या फिर इलॉन मस्क का मार्स पे सिविलाइजेशन का सपना, या फिर आपका ये वीडियो देखना यूट्यूब पे, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है साइंस। अब इंसानियत की छोटे से छोटे काम से लेके सबसे बड़ी अचीवमेंट्स तक साइंस ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को थोड़े और करीब से। 15 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की। तब से लेके आज तक इंसान की दोस्ती केवल बढ़ती चली आई है साइंस के साथ, जिसने हमें गाड़ी के पहिए को बनाने से लेके चांद पे कदम रखने तक सिखाया। अब ह्यूमंस के अंदर क्यूरियोसिटी थी, यानी चीजों को जानने और समझने की इच्छा, जिसने कई सारे सवाल पैदा किए, जिसके जवाब की तलाश में हम लोग निकल पड़े और आ चुके हैं आज 2025 में, जहां आपका एक स्मार्टफोन बेसिक सा आज से 500 साल पहले किसी जादू के डब्बे जैसा लगता है लोगों को। ये सब पॉसिबल हो पाया आर्यभट्टा, आइंस्टाइन, न्यूटन और कई अलग बड़े साइंटिस्टों की वजह से, जिन्होंने हमें नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए, जिनका यूज करके आज हम लोग रोज की जिंदगी को आसान बनाते हैं। अब एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से हम लोग एक नई ऊंचाइयों पर भी धीरे धीरे जाना शुरू कर चुके हैं। चलिए जानते हैं आज से 100 और 500 साल बाद इंसान कहाँ जाके रुकेगा। अब फ्यूचर में हम लोग आगे जाना शुरू कर चुके हैं, जहाँ पे दीज आउटकम्स वी विल गोइंग टू डिस्कस आर जस्ट प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि कल को अमेरिका कहीं उठा के बम फोड़ दिया तब शायद फ्यूचर अलग हो जाए। अब ये आउटकम्स तभी अचीव हो सकते हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब बनी रहे और साइंस हम लोग का इसी रेट से तरक्की करता रहे। 2125 यानी आज से 100 साल बाद ह्यूमंस ने 99% डिजीज का क्योर ढूंढ लिया और बच्चों में एड्स की वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो चुकी है। फॉसिल फ्यूल यानी क्रूड ऑयल और कोल की जगह हम लोग एक क्लीनर फ्यूल पे शिफ्ट हो चुके हैं, न्यूक्लियर पावर और सोलर एनर्जी पे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। वहीं चांद पे जितनी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए, उनके रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएंगे, जैसा कि अभी अंटार्कटिका में है। अब इसके अलावा मार्स पे हम लोग पहला कदम रख चुके होंगे। एआई और रोबोटिक्स मिलके लोगों की जिंदगी और सिंपल बना रहे होंगे, जहां अपर मिडिल क्लास के घर आपको वो डेली का काम करते हुए मिल जाएंगे। पॉपुलेशन हम लोग की थोड़ी कम हो चुकी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली 2080 के बाद एक पॉपुलेशन में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब 500 साल बाद क्या होगा। 2525 बढ़ती एनर्जी की रिक्वायरमेंट को देख के हम लोग को सन के पास एक बड़ा सोलर पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा स्पेस में। इसका सबसे बड़ा चेंज आएगा, जैसा कि आज यूएसए, रशिया, चाइना आपस में लड़ते रहते हैं एनर्जी और रिसोर्सेज के ऊपर, वो चीज खत्म हो जाएगी। अब वॉर्स होंगे यहाँ पे एआई के लिए और टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट के लिए। हम लोग का लाइफ स्पैन भी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा 150 से 200 ईयर। इसका रीजन ये है बायोटेक और रिवर्स एज इंजीनियरिंग। वहीं एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे बहुत से फील्ड में, जिसकी शायद हम लोग को जरूरत भी पड़े अगर इसी रेट से हम लोग की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई तो। अभी रिसेंटली 2025 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है, मेजोराना 1, जहां इतनी सी बड़ी क्वांटम चिप में इतनी पावर है कि आज तक के वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स आप कंबाइन कर दो तब भी इसके पावर के करीब आप नहीं जा पाओगे। इसका एक एग्जांपल है, एक कंप्यूटर को एक कॉम्प्लेक्स सवाल सॉल्व करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, वहीं पे ये क्वांटम चिप उसको सॉल्व करके रख देगी कुछ मिनटों में। अब ये चिप तो 2025 में ही बन गई। एक बार सोचिए 500 साल बाद क्वांटम कंप्यूटर्स कितने स्ट्रांग होंगे, जहां फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज करके वो इस यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स को बाहर ला सकते हैं, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो या फिर ब्लैक होल्स। मे भी हो सकता है हमें एलियन लाइफ भी मिल जाए। अब स्पेशल थैंक्स टू मनोज कुमार जी, जिन्होंने इस वीडियो का आइडिया दिया। अगेन प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, इट विल हेल्प मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।